जम्मू कश्मीर में अब बैरूनी रियासत के लोग भी जम्मू कश्मीर की वोटर स्लिप हासिल कर सकते और जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात में अब 25 लाख से ज़ायद लोगों का एंड्राज किया जाएगा, जिस पर पहले ही जम्मू कश्मीर में सियासत हो चुकी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और साबिका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये जमहूरी ढांचे को कमज़ोर करने की एक कोशिश है और भारतीय जनता पार्टी के ही वोटरों को अब जम्मू कश्मीर के वोटर लिस्ट में दर्ज किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त कुछ मुकामी लोग जम्मू के बहु प्लाजा में, जिनसे हम रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश करेंगे कि इससे कितना कुछ जम्मू को और कश्मीर को फ़ायदा आएगा। 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में जब उनकी सरकार बनी थी तब से उन्होंने प्रण ले लिया है कि जम्मू कश्मीर की डोगरा आइडेंटिटी को ख़त्म करना। खबर ये आती है कि 25 लाख वोटर बाहर का जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट डाल सकता है, अपना मतदान डाल सकता है। तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़र्क किसको पड़ेगा? हमारे जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए कि हम रोज़गार देंगे, 2-2 करोड़ रोज़गार देंगे हर साल, पिछले 9 साल से सत्ता में बैठे हैं। 9 साल का जर्व कर लो, 18 करोड़ बनता, उसका 1% भी इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया होगा। और अब मतदान के लिए जो 25 लाख बाहर से ये वोटर ला रहे हैं, क्या भाजपा को खुद के नेताओं पर भरोसा नहीं है? मतलब बाहर के वोटर ला के आप सामने लोगों को पता लग रहा है इनकी करनी और कथनी का क्या फ़र्क है। 370 तोड़ने का सबसे बड़ा अगर घाटा अगर किसी को पड़ा है तो वो जम्मू कश्मीर की यूथ को पड़ा। पहले वाल्मीकि समाज और पाक वेस्ट रिफ्यूजीज जो यहाँ रहते थे 1947 के बाद, उन्हें आज तक असम्बली में वोट डालने का हक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी उनको अब वोट डालने का हक दे रही है और वो आपके पड़ोसी है यहाँ पे, पाक वेस्ट रिफ्यूजीज और वाल्मीकि समाज के लोग। तो आपको एतराज़ क्यों है? यार एतराज़ क्यों नहीं होना चाहिए? पहले इन्होंने 370 तोड़ी तब हमारा जम्मू कश्मीर का डोगरा चुप रहा। जब इन्होंने नौकरियों में बाहर के लोग लाए तब जम्मू कश्मीर का युवा चुप रहा। उसके बाद जब इधर माइनिंग का काम आता है तो उसमें भी बाहर के ये लोग ले आते हैं। वाइन शॉपों के जो ये टेंडर निकालते हैं, जो मंदिरों का शहर कहा जाता था, इसको शराबों का शहर बना के रख दिया भाजपा ने, उसमें भी बाहर के लोग लाए जा रहे हैं। मेन कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वहाँ से भी बाहर के बड़े बड़े ठेकेदारों को, बड़ी बड़ी फर्मों को ये काम दे रहे हैं। उसके बाद मतदान की बात आती है, जहाँ पे राइट टू वोट का एक्ट, एक डोगरे का एक डोगरा आइडेंटिटी है हमारी जम्मू कश्मीर की। एक रियासत जम्मू कश्मीर बहुत पुरानी रियासत है जो आज तक अभी अंग्रेज़ों की गुलाम नहीं बनी। ये भाजपा ये करके क्या शो करना चाहती है? डिक्टेटरशिप करना चाहती है। यहाँ तो सीधे बोलो भाई, आप वोट डालो ही नहीं। इनको पता है कि जब भी ये चुनाव कराएंगे जम्मू कश्मीर में, आम आदमी जम्मू कश्मीर का जो बुनियादी हक पे जो इन्होंने चुनाव लड़ा था, वो बुनियादी बातों पे ये फेल हो चुके हैं। अब ये यूपी बिहार से कोई भाई ये उठा के लाएंगे, हमारे सिर पे बैठाएंगे और उनसे वोट डालेंगे। फिर तो आने वाली कारपोरेशन में भी वो इलेक्शन लड़ेंगे, आने वाली एमएलए की इलेक्शन में उसमें भी लड़ेंगे, मेंबर पार्लियामेंट की भी लड़ेंगे, और कोई बड़ी बात नहीं, मुख्यमंत्री भी वही बना जाएंगे। कि जम्मू कश्मीर, हम ये नहीं बोल रहे, हम किसी के खिलाफत इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, जो डोगरा आइडेंटिटी, जो आज तक कभी अंग्रेज़ों ने नहीं इसको गुलाम बनाया, भाजपा अपना गुलाम बना के रख रही है जम्मू कश्मीर को। 5 अगस्त 2019 के दिन ही और उसके बाद भी कुछ लोगों ने डोल डफलों के साथ खैर मकदम भी इसका किया कि दफ़ा 370 अब ख़त्म हुआ, जम्मू में दूध की नदियाँ बहेंगी अब और यहाँ पे तामीर। देखिए, बहुत से लोग, मेरे खुद के घर के लोग खुश थे कि भाई 370 तोड़ दी, और मैंने यही बोला था आने वाले 6-7 महीने के बाद आपको 370 टूटने का सबसे बड़े नुकसान जो होंगे वो दिखेंगे। बेसिकली भाजपा ने करनी और कथनी का फ़र्क जो था, लोगों को, जम्मू के लोग, डोगरा लोग जो हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, जिनको पता है कि अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर कुछ वादा कर रहे हैं तो वो पूरा करेंगे। जम्मू के लोगों को ये भ्रम था। इन्होंने बोला मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। आज की डेट में देखो सबसे बड़े निशाने पे कौन है कश्मीर पे? कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों को गुमराह करके उनकी मौत के ऊपर ये सियासत कर रही है भाजपा। लोगों को पता लग चुका कि जिस दिन आपका राइट टू वोट का एक्ट भी खत्म हो जाएगा, जिस दिन आपसे ये सरकार छीन गई, उस दिन आपका कोई भी काम हल नहीं होगा, आपको ना कोई रोजगार मिलेगा, आने वाली पीढ़ियां दर बदर की ठोकरें खाएगी। और भाजपा ये चीज डंके की चोट पे कर रही है, इसका जवाब आम लोगों को देना पड़ेगा। तो 25 लाख जो वोटर्स अब जम्मू कश्मीर में लाए जा रहे हैं, तो आपको अब उम्मीदें नहीं कि आप इस पार्टी को हार पाओगे जिस पार्टी की आप मुखालफत कर? अरे मेरी बात सुनिए ना, भाजपा ने पहले भी तिगड़मबाजी करके चुनाव जीता, उसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बना के उन्होंने वोट लिए और अपने सत्ता पे बैठ गए। आज सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, है सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। जम्मू कश्मीर उन्होंने सबसे नंबर 1 ला दिया हुआ है बेरोजगारी के मसले में। इधर 100 के पीछे हर 21 यूथ
अनपढ़ मतलब बेरोजगार बैठा है, डिग्रियां करके 20-20 25-25 लाख रुपए उनके माँ बापों ने इन्वेस्टमेंट करके बच्चों को पढ़ाया, आज उनको कोई नौकरियां नहीं है। अब ये जो 25 लाख जो लोग ला रहे हैं, मैं आपको एक इसका मोटा मोटा स्थिति बता देता हूँ। 50 सीटें इन्होंने जो बोली ना आपकी बार 50 पार, तो हर 50 सीटों पर आप 50,000 वोट डाल लो और 50,000 वोट डाल के इनकी लीड ये 50 पार ऐसे ही कर सकते हैं। इनमें इतना दम नहीं, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये खास सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों से वोट मांग के जीते। तो यहाँ पे कुछ और मुकामी लोग हैं हमारे साथ मौजूद। किस तरह से आप देख रहे हो अब और वोटर्स, बाहर के लोग भी यहाँ वोट डाल पाएंगे, कितना फ़ायदा जम्मू को मिलेगा, खासकर उन लोगों को जिन्होंने यहाँ पे जश्न मनाया? देखिए, मैं आज की डेट से आपको 2-3 साल पहले लेके जाऊंगा, जब 5 अगस्त 2019 का वो काला दिन जिसने दफ़ा 370 और 35 से गैर कानूनी गैर आइन तरीके के साथ जम्मू के लोगों से झूठे वादे दिखा के, झूठे सपने दिखा के तोड़ी गई और जम्मू के लोगों को ये बताया गया कि आपकी तरक्की में, आपकी तामीली में, आपकी बेरोज़गारी के रोज़गार के बीच में जो सबसे बड़ी जो अड़चन है वो दफ़ा 370 है। तो जम्मू के लोगों ने भी, काफ़ी संगठनों ने इसका स्वागत किया था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, पर जम्मू कश्मीर की जो आने वाली नस्लें होंगी, हमें उनको ये याद दिलाया जाए कि हमें फिर से 5 अगस्त 2019 को गुलाम किया गया इन भाजपा के नेताओं द्वारा, या भाजपा की पॉलिसियों द्वारा, जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि हम 370 तोड़ने के बाद आपकी तरक्की करेंगे, आपकी बेरोज़गारी दूर करेंगे और जम्मू को ए से लेकर जी तक लेके जाएंगे। पर ऐसा आज की डेट में आज तक कुछ नहीं हुआ। और जो मतलब कि 5 अगस्त 2019 के बाद नए पे नया काला कानून लेके आए। जम्मू को पहले मंदिरों का शहर कहा जाता था, बहुत अच्छा कहा मेरे साथी ने कि जम्मू को पहले मंदिरों का शहर कहा जाता है, इसको शराबियों का शहर कहा जाता है। साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरह से जम्मू के मुकामी नौजवानों ने इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इन्होंने यही कहा कि जम्मू के अवाम को इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में कुछ और भी मसाइल थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर सकती थी, लेकिन अब बैरूनी रियासत के लोग यहाँ वोट डालकर जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीन लेंगे, ये इनका कहना था। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।